बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 तक आपने फ़र्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 से हम सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर के टोटल 10 चैप्टर्स हैं, 12 to 21। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। टॉपिक कूलम्स लॉ हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो ये दो वर्ड से मिलके बना, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो रेस्ट पे होते हैं उनको डील करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को रेस्ट पे स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपने यही इलेक्ट्रोस्टैटिक का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज, तो बेसिकली चार्ज है क्या? चार्ज हम कहते हैं the intrinsic property of matter that causes it to experience a force of repulsion or attraction when close to other electrical charge matter is called electric charge। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि फितरतन चार्ज या तो पॉजिटिव पाए जाते हैं या नेगेटिव पाए जाते हैं। अब जब चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव पाए जाते हैं तो ये उनकी फितरत में होता है, या तो वो अपने साथ जो चार्ज उसके करीब लाया जाता है, हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज हो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उस पर रिपल्जन की फ़ोर्स लगाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर अट्रैक्शन की फ़ोर्स लगाएगा। ठीक है, मीन्स कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके करीब अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो क्या होगा, वो उस पर जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगी, रिपल्जन की फ़ोर्स होगी। ठीक है, अगर वही पॉजिटिव चार्ज के पास आप कोई नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स होगी, वो अट्रैक्शन की फ़ोर्स होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्ज का इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब चार्ज को डिफ़ाइन किसने किया था? चार्ज को बताया था कूलम ने। तो चार्ज का यूनिट भी क्या बनेगा, कूलम ही बनेगा। तो 1 कूलम, एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम के अंदर। तो 1 कूलम को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? द करंट ऑफ 1 एम्पेयर पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन दैट इज़ इक्वल टू 1 कूलम। अगर हमारे पास क्या हो कि 1 एम्पेयर करंट हो, टाइम 1 सेकेंड का हो, तो हम कहते हैं 1 एम्पेयर सेकेंड इज़ इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फ़ोर्स। अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि चार्जेस के दरमियान में फ़ोर्स होती है। ठीक है, रिपल्जन की हो सकती है, अट्रैक्शन की हो सकती है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है क्या? द फोर्स विच होल्ड्स अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। एटम और मॉलिक्यूल्स को जो बाउंड रखती है फोर्स, ठीक है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, द फोर्स ड्यू टू विच चार्ज पार्टिकल रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। जो चार्जेस की रिपल्जन और अट्रैक्शन किसी फोर्स की वजह से होती है और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद द ह्यूमन बॉडी इंटायरली कंपोज्ड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स दस वी ओई आवर एग्जिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, वो भी एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बनी है और उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करती है। अगर वो इलेक्ट्रिक फोर्स ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी की एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? हम कहते हैं पॉइंट चार्ज इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज़ अबाउट 300 टाइम्स। ठीक है, अगर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ग्रेटर हो 300 टाइम्स किससे, चार्जेस के साइज से, तो हम क्या कहते हैं, इसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। लाइक अब देखें,
हमारे पास ये सपोज कर लें पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डी से शो कर देते हैं। अब देखें कि ये जो हमारे पास इनका साइज़ है, इस चार्ज का और इस चार्ज का साइज़ है, ये बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू देयर डिस्टेंस। तो इसी तरह के हम अगर ये डिस्टेंस इस साइज़ से 300 टाइम्स ज़्यादा हो तो हम कहते हैं इस तरह के चार्जेस पॉइंट चार्जेस कहलाते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज़ ग्रेटर देन द साइज़ ऑफ द चार्जेस। हमारे पास डिस्टेंस चार्जेस के दरमियान में ज़्यादा होना चाहिए उनके साइज़ की निस्बत, तो हम उसको क्या कहते हैं, पॉइंट चार्जेस कहते हैं। इसको हम कुछ मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अगर की पॉइंट्स याद रखने के लिए लिखना है, याद रखना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि डिस्टेंस ग्रेटर देन द साइज़ इज़ कॉल्ड पॉइंट चार्जेस, ठीक है। यहाँ तक आज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम कूलम्स लॉ को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।